हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डियर मैडम। आज का हमारा टॉपिक है स्पेलिंग रूल्स और आज ही फर्स्ट वीडियो के साथ ही हम स्पेलिंग रूल्स की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सारी स्पेलिंग के रूल्स को एक साथ कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम 5 स्पेलिंग रूल्स के साथ एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। आइए देख लेते हैं कि स्पेलिंग रूल्स में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम एक चीज़ ये जान लेते हैं कि इंग्लिश के जितने भी स्पेलिंग रूल्स हैं कोई भी फ्लॉलेस नहीं है। फ्लॉलेस से मेरा मतलब ये है कि कोई भी ऐसा नहीं है रूल जिसके अंदर की एक्सेप्शन नहीं हो। ऑलमोस्ट सारे रूल्स के अंदर कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस तो है ही, इसलिए 100% रूल एप्लीकेबल हो पाना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनरली 90% केसेस में वो रूल एप्लीकेबल हो जाता है। तो आइए देखते हैं स्पेलिंग रूल्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सी को कहाँ पर क और कहाँ पर स पढ़ा जाता है। अगर सी के अगला अल्फ़ाबेट ई, आई या वाई है तो हम सी को स पढ़ेंगे, जैसे साइकिल, पुलिस, सिटी एसेट्रा। अब आप देख रहे होंगे कि साइकिल के अंदर 2 बार सी आ रहा है, लेकिन एक बार तो हम स पढ़ रहे हैं और एक बार हम क्या पढ़ रहे हैं, क पढ़ रहे हैं। तो स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सी के आगे क्या आ रहा है, वाई। और वहीं पर क क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सी के आगे इन 3 लेटर्स को छोड़ के बाकी कोई वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो स कब पढ़ेंगे, जब भी सी के अगला अल्फ़ाबेट जो होगा वो ई, आई या वाई होगा तो हम सी को स पढ़ेंगे। वहीं पर अगर ई, आई या वाई को छोड़कर अगला अल्फ़ाबेट कोई भी दूसरा कॉन्सोनेंट हो, चाहे वॉवल हो, कुछ भी हो, तो हम सी को क पढ़ेंगे, जैसे कप, केक, क्रीम एसेट्रा। अब कुछ केसेस में सी को श भी पढ़ा जाता है, जैसे अगर आपका कोई वर्ड है और वो वर्ड अगर शियान, जैसे CIAN, शियल, CIAL, शेयर्स, CIOUS, शेंट, CIENT या ऐसे और कई वर्ड्स के साथ एंड होता है तो हम सी को श पढ़ेंगे, जैसे स्पेशल। अब यहाँ पे हम सी को ना तो स पढ़ रहे हैं और ना ही क पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम सी को पढ़ रहे हैं श। ठीक है, तो अगर आपका वर्ड इन वर्ड्स के साथ एंड होता है तो हम सी को श पढ़ेंगे, जैसे स्पेशल, फेशियल, प्रिकेरियस एसेट्रा। ये था हमारा पहला रूल। वहीं पे अगला रूल हमारा ये कहता है कि कई बार हम जब स्पेलिंग्स लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बिलीव की स्पेलिंग लिखी है, ठीक है, तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ई आई पहले लगाएं या आई ई पहले लगाएं। ठीक है, आज हम यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमारा वीडियो सेकंड रूल जो है हमारा, यही रूल क्या कहता है देखते हैं। सेकंड रूल कहता है कि कहाँ पर हम आई ई लगाएं और कहाँ पर हम ई आई लगाएं। तो एक बार फिर यहाँ पे सी की इम्पोर्टेंस है। ये रूल कहता है कि जनरली सी के बाद जो आपकी स्पेलिंग में अगर सी आता है तो उसके बाद जनरली ई आई आएगा, जैसे रिसीव, डिसीव, कंसीव, परसीव एसेट्रा। इन सब स्पेलिंग्स में आप क्या देख रहे हैं कि सी आ रहा है और जहाँ पे भी सी आ रहा है वहाँ पे ई आई के फॉर्म में हम स्पेलिंग लिखते हैं, पहले आई ई नहीं लिख के ई आई लिखते हैं। वहीं पे दूसरा वर्ड हमारा क्या कहता है कि अगर सी के अलावा कोई दूसरा लेटर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम आई ई लगाते हैं, जैसे बिलीव, फ्रेंड, अचीव एसेट्रा। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंग्लिश में कोई स्पेलिंग एक्सेप्शंस के बगैर तो है ही नहीं, तो एक्सेप्शंस आपको हर रूल में मिलेंगी, लेकिन जैसे जैसे हम उन वर्ड्स को या हम उन रूल्स को यूज टू होते जाएंगे, हम आइडेंटिफाई करते जाएंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ों में एक्सेप्शन लग रहा है और कौन सी चीज़ों में ये रूल एप्लीकेबल हो रहा है, हम यूज टू हो जाएंगे उस रूल के। जैसे एक्सेप्शन में क्या है, सीज। अब यहाँ पे वर्ड एस से स्टार्ट हो रहा है लेकिन फिर भी ई आई पहले आ रहा है। दूसरा है प्रोटीन, यहाँ पे टी आ रहा है ई आई से पहले लेकिन फिर भी हम ई आई का इस्तेमाल कर रहे हैं। वियर्ड,
लेजर एसेट्रा। अब तीसरा रूल हमारा क्या कहता है कि हम जी को कहाँ पर ग पढ़ेंगे और कहाँ पर ज पढ़ेंगे। देखते हैं। अब जी के बाद अगर हमारे जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं, जी के बाद हमारे जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो अगर ई, आई या वाई आते हैं तो हम जी को ज पढ़ेंगे। जैसे जैम, जी के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है, इसलिए हमने इसको गैम नहीं पढ़ के जैम पढ़ा है। डिजिटल, जेंटल, एनर्जी एसेट्रा, कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं। वहीं पर अगर जी के बाद ई, आई, वाई को छोड़कर कोई भी लेटर आए तो हम जी को ग पढ़ेंगे। जैसे गन, यहाँ पे यू आ रहा है तो अब हम जी को जन नहीं पढ़ के हम क्या पढ़ रहे हैं? गन, गम, गैंग, गोल्ड एसेट्रा। और अगेन एक्सेप्शंस तो हर रूल में हैं, तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या एक्सेप्शंस हैं? गर्ल, गिव, फिंगर, गेट, बिगिन एसेट्रा। अगला रूल हमारा कहता है कि कई बार हम क्या करते हैं, स्पेलिंग्स में आईएनजी लगाने की हमें ज़रूरत पड़ती है जब भी हम कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं या और भी कई जगहों पे हमें आईएनजी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तब हम क्या करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि कहाँ पे ई को हटाना है और कहाँ पे ई एज इट इज़ रहेगा। तो ये रूल हमें बताता है कि अगर कोई वर्ड ई से एंड होता है और उस ई के पहले वाला लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो तो ई को हटाना होगा। कॉन्सोनेंट से क्या मतलब है मेरा? जैसे देखिए लव, अब ये वर्ड क्या है आपका? ई से एंड हो रहा है और ई के जस्ट पहले वाला लेटर क्या है? वी, और वी क्या है? कॉन्सोनेंट है। हम जानते हैं वॉवल्स कौन से होते हैं? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। इनको छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट्स में बाकी लेटर्स होते हैं उन सबको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो अगर आपका वर्ड ई के साथ एंड हो रहा है और उसके जस्ट पहले वाला लेटर अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो हम जब आईएनजी लगाएंगे तो हम इस ई को हटा देंगे। इसकी जगह हम सीधा लव के साथ आईएनजी लगाया, लविंग, मेक के साथ आईएनजी लगाया, मेकिंग, टेक के साथ आईएनजी लगाया, टेकिंग, एंड सो ऑन। और लास्ट रूल हमारा ये है कि जब भी हम प्लूरल बनाते हैं तो कई जगहों पे हम एस लगाते हैं और कई जगहों पे ईएस लगाते हैं। तो कहाँ पे ईएस लगेगा, कहाँ पे एस लगेगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए, अगर आपका वर्ड जो है वो इन लेटर्स के साथ एंड होता है, क्या लेटर्स हैं? एस, एस एस, सी एच, एस एच, जेड या एक्स, इन वर्ड्स के साथ या इन लेटर्स के साथ अगर आपका वर्ड एंड होता है तब हम ईएस लगाएंगे और इनको छोड़ के जो भी वर्ड्स होंगे उन सब के साथ हम क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। जैसे विश को अगर हम प्लूरल बनाएंगे, क्योंकि ये किसके साथ एंड हो रहा है? एस एच के साथ, तो हम बनाएंगे विशेज। बस एस के साथ एंड हो रहा है तो हम क्या बनाएंगे? बसेस। ट्री डबल ई के साथ एंड हो रहा है जो कि इसमें नहीं है तो हम सिंपली क्या बनाएंगे? ट्रीज। बुक भी क्या है? के साथ एंड हो रहा है जो कि इसमें नहीं है तो हम क्या बनाएंगे? बुक्स। और लास्ट है हमारा डिश। और वैसे भी आप एक चीज़ को ये ऐसे भी हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए विश है, अब विश में अगर हमने ई एस लगाया तो हमने इसको पढ़ा है विशेज, ठीक है। वहीं अगर ई एस नहीं लगा के हम सिंपली एस लगाते तो हम इसको क्या पढ़ते? विशेज। मतलब थोड़ा बहुत ही ये कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही अच्छा रूल है कि ई एस लगाया है तो कई बार बोलने में भी आसानी रहती है कि विशेज, विश, विशेज, बस, बसेस एसेट्रा। तो ये सारे रूल्स हमने आज पढ़े हैं। 5 रूल्स हमने पढ़ लिए हैं। पहला रूल हमने ये पढ़ा, सी को कहाँ पर क, कहाँ पर स और कहाँ पर श पढ़ेंगे। दूसरा रूल हमने ये पढ़ा, स्पेलिंग्स जब हम लिखते हैं तो कहाँ पर आई ई आएगा और कहाँ पे ई आई आएगा। तीसरा रूल हमने पढ़ा कि जी को कहाँ पर हम ग पढ़ेंगे, कहाँ पर ज पढ़ेंगे। चौथा रूल हमने ये पढ़ा कि जब भी हम आईएनजी किसी वर्ड के साथ लगाते हैं तो कहाँ पर ई हटेगा और कहाँ पर नहीं हटेगा। और लास्ट रूल हमने ये पढ़ा था कि प्लूरल लिखते समय एस कहाँ लगेगा और ई एस कहाँ लगेगा।
अगर आपको इन सारे रूल्स के ऊपर और भी कई एक्सेप्शंस पता हो तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए डियर मैडम। फिर हाजिर होंगे एक और नया पार्ट लेके स्पेलिंग रूल्स का। तब तक देखते रहिए डियर मैडम।